हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो बेसिकली अब तक बच्चों हम लोगों ने कितना क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। तो अब तक हम लोगों का 86 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। अभी ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 87 है। और अभी तक हम लोगों ने नीट पीवाईक्यू में जब डिस्कशन किया था तो रैंडमली किसी भी ईयर का क्वेश्चन डिस्कस किया था। लेकिन बेसिकली आज हम लोग किस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो नीट पीवाईक्यू 2023 को डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम लोग जंप करेंगे नीट पीवाईक्यू 2022 के ऊपर। चलिए एक एक बात को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे किस तरीके से। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। अब यहाँ पर असर्शन ए में बोला गया मेटेलिक सोडियम डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग ए डीप ब्लू सोल्यूशन विच इज पैरामैग्नेटिक। मतलब कहने का है बच्चों कि जो मेटेलिक सोडियम है वो डिजोल्व होता है जब लिक्विड अमोनिया में, तो वो डीप ब्लू सोल्यूशन देता है और वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। जबकि रीजन आर बोला गया है कि द डीप ब्लू सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड इन द लाइट द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर, ये बोला गया है बच्चों। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर हम बात करें बच्चों कि हमारा जो मेटेलिक सोडियम है, हालांकि जो एल्कली मेटल होते हैं बच्चों, एल्कली मेटल मान लेते हैं एम होता है, एक्स प्लस वाई होगा यहाँ पर अमोनिया सोल्यूशन, अमोनिया लेंगे। जब एल्कली मेटल अमोनिया सोल्यूशन यानी लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होता है तो डिसॉल्व होकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाता है NH3, यहां पर X होगा प्लस और यहां पर होगा NH3Y। अब ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, ये क्या होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है। एम हमारा एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल की जगह तुम लोग सोडियम को भी एज्यूम कर सकते हो। तो देखो ये जो सोडियम है जब लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हुआ तो यहाँ पर ये डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है, ये बिल्कुल सही है। और ये सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, इसका रीजन होता है ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता भी है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है। तो लेकिन यहाँ पर डीप ब्लू जो सोल्यूशन बताया गया एमाइड के फॉर्मेशन से बताया गया, जबकि यहाँ पर ऐसा है नहीं बच्चों, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अब इस केस में यहाँ पर तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया, असर्शन तो सही हो गया, लेकिन रीजन गलत हो गया। तो सही आंसर इसके लिए क्या होगा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। ये क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 87 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 88 है बच्चों। अब 88 क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से समझेंगे, ध्यान से। केमिकल काइनेटिक्स से ये वाला है और ये वाला क्वेश्चन एस ब्लॉक से था। तो केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझते हैं यहाँ पे किस तरीके से। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द रेट यहाँ पे दिया है के ए स्क्वायर, ए के पावर में 2 लिखा है बी, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए का है वो ट्रिपल करना है, कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, द इनिशियल रेट वर्ल्ड पूछा है हमसे, वोल्ट पूछा है। अब इसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, एकदम आसान है। इसको क्या करो, रेट को ऐसे लिखो, रेट जब लिखोगे तो के है, ए है, यहाँ पे 2 लिखा गया, यहाँ पे बी लिखा है। तुमसे इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो ए का ट्रिपल करने के लिए बोल रहा है। बस तुम यहाँ पे क्या कर दो, तो ये इनिशियल मतलब R1 ट्रिपल करना है तो के, यहाँ पे 3a स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे b लिख दो। जब इसको तुम सॉल्व कर दोगे तो R1 तुम्हारा कितना आ जाएगा 9k, 3 तरीक के 9, 9k, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। तो b का तो वैसे भी कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं है, 1 मान के चलेंगे, तो R1 तुम्हारा कितना आ जाएगा 9r आ जाएगा। तो यानी 9r आने का मतलब इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 6 गलत है, इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 9 ये सही है। 3 दिया है, डिक्रीज दिया है, डिक्रीज नहीं होता इंक्रीज होता है, देखो दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब समझे, आगे चलते हैं। अब देखो अगला, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब इसमें हमको बताना है कि कौन एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। अब जरा ध्यान से समझना, एक एक को यहाँ पे डील करने वाले हैं। अगर हम मान लो पहला यहाँ पे क्या दिया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुगर कैटेलाइज्ड बाय H प्लस आयन। अगर तुम सुगर का हाइड्रोलिसिस करोगे, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 88 था, 89। अब देखो सुगर है तो मतलब चीनी है, C12H22O11 है। इसका जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में तो यहां पर तुम्हारा ग्लूकोज बन जाएगा, यहां पे फ्रक्टोज बन जाएगा। तो ये इसमें क्या होता है, होमोजीनियस कैटालिसिस है भाई, ये एक होमोजीनियस रिएक्शन है।
इसमें तो हेट्रोजीनियस होता ही नहीं है। और दूसरे वाले में क्या बोला है, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर तुम ओजोन ले रहे हो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ले लिए NO, तो NO यहाँ पे गैस के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये भी होमोजीनियस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कैटलिस्ट का फेज सेम है, और यहाँ पर जब तुम सुक्रोज ले रहे थे एक्वस मीडियम में, तो यहाँ पर जो एसिड के प्रेजेंस में करा तो ये भी लिक्विड होता है, तो यानी यहाँ भी सेम था, यहाँ भी फेज सेम है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। हेट्रोजीनियस हमको आइडेंटिफाई करना था। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तीसरे में क्या बोला है, तीसरे में बोला गया है कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, N2 लेते हैं, 3H2 लेते हैं, FeMO यहाँ एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फेज होता है सेम होता है, गैस होता है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर जो कैटलिस्ट होते हैं ये बेसिकली सॉलिड होते हैं, तो इनका तो फेज डिफरेंस हो गया ना, तो ये हेट्रोजीनियस के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हेट्रोजीनियस है, ये सही होगा। अब ऑक्सीडेशन अगर कराना है सल्फर डाइऑक्साइड का इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड में, यहाँ पर जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा, तो जैसे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका तुम ऑक्सीडेशन करा रहे हो, NO यहाँ पे क्या है, गैस है, तो यहाँ पर देख रहे हो कैटलिस्ट का फेज भी सेम है, तो ये तो होमोजीनियस के कैटेगरी में आ गया। हमको हेट्रोजीनियस बताना था, तो तीसरा वाला यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बाद 89 के बाद 90 पे चलते हैं। अब देखो ये भी असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इसको समझना क्या इसमें बोला जा रहा है। दो स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन में क्या बोला गया, डायरेक्ट असर्शन पे चलते हैं। हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डिवाइंग apparatus। रीजन आर बोला गया, हीलियम हैज हाईली सॉल्युबल इन O2 इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें सही वाला चूज करना है। देखो मैं तुमको समझाता हूं, एनसीईआरटी में भी अपने गिवन है कि जो हीलियम है उसका सॉल्युबिलिटी जो होता है ब्लड में बहुत ही क्या होता है, लो होता है। जरा रीजन समझाता हूं, पहले ध्यान से समझो। हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डिवाइडिंग ऑपरेटर्स। बच्चों देखो ध्यान से पहले समझो बात को कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है, पहले ये हमको समझना पड़ेगा। देखो जो हीलियम है ये एक क्या है, इनर्ट गैस है, और जस्ट लाइक नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन का हमारे ब्लड में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होता है, वैसे ही हीलियम का भी हमारे ब्लड में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होता है। तो इतना मान के चलो कि पहला वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो चुका है। दूसरे वाले में क्या बोला गया, हीलियम है हाईली सॉल्युबल इन O2, बिल्कुल गलत है। हीलियम हाईली सॉल्युबल होता ही नहीं है O2 में, तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, पहला वाला यानी असर्शन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा। क्यों, हीलियम जो होता है भाई साहब इनर्ट है, तो उसका सॉल्युबिलिटी कहां होगा। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए करेक्ट पूछा गया है, जरा ध्यान से समझेंगे। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन लिखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। अब 2 बार है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। चलो लिखते हैं। तो क्या बनेगा, पहले सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद पाई 2p x2, पाई 2p y2, इसके बाद सिग्मा 2p z2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, इसके बाद पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z। ये इनके एनर्जी का सीक्वेंस रहेगा। तो ये तो मैंने तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा रखा है, तो इसलिए ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, बस केवल N2 मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर एनर्जी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनका एनर्जी का सीक्वेंस पूछा है। तो इस तरीके का ऑर्डर हमको कहाँ दिख रहा है, चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए चौथा वाला सही हो जाएगा, चौथा वाला सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 91 था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। अब देखो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, मैच द कॉलम में पूछा था। अब इसको किस तरीके से डील करेंगे जरा ध्यान से समझना, कैसे इसको डील करने वाले हैं। देखो पहली बात, जो कोक होता है ये एज ए रिड्यूसिंग रिएजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है उसमें यूज किया जाता है। तो जो कोक है, तो ए का मैच कहां पे जा रहा है, 3 में जा रहा है, 3 में गया।
डायमंड जो होता है भाई साहब, डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। क्यों? डायमंड कुछ इस तरीके से होता है, डायमंड कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहता है, तो जिसके कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। डायमंड में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो इसलिए यहां पर कार्बन एटम और sp3 हाइब्रिडाइज किस में होंगे? डायमंड में होंगे। तो अब यानी बी का कहां जा रहा है? बी का जा रहा है तुम्हारा 1 में। आगे देखो, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन जो होता है ये कार्बन का थर्ड एलोट्रॉप है, केज लाइक मॉलिक्यूल होता है, इसी को बंक मिस्टर फ्लोरीन या बाकी बॉल भी कहते हैं। फुटबॉल के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सी का कहां पे जाएगा? 4 में जाएगा। क्यों? केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिंजरे के जैसा होता है। आगे चलते हैं, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट एज ए ल्यूब्रिकेंट तौर पे यूज किया जाता है क्योंकि स्लिपरी होता है, स्लिपरी होता है, इसके मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवॉल फोर्स काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये लुब्रिकेंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो डी का मैच हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस, डी का मैच हो जाएगा 2 के साथ में। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 2 में। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। तो मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है कि जो एकदम बेसिक है, चाहोगे छोटा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लगा दोगे काम हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 92। क्वेश्चन नंबर 93। अब देखो ये समझते हैं इसमें कैसे करने वाले हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन पिरिडीन रिस्पेक्टिवली आर। तो सबसे पहले तो तुमको पिरिडीन का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। अगर तुम पिरिडीन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो पिरिडीन क्या होता है? एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है जिसमें बेसिकली नाइट्रोजन हमारे प्रेजेंट होते हैं एक कार्बन के जगह। ये तुम्हारा हाइड्रोजन हो जाएगा, 5 हाइड्रोजन होते हैं। अब बाकी डबल बॉन्ड होता है। चलो, डबल बॉन्ड में तो वैसे पाई बॉन्ड होते हैं, लेकिन अपने देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहली बात, सिंगल बॉन्ड कितने हैं? सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो पहले हाइड्रोजन वाला सिंगल बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। अब जरा इधर चलो, सिग्मा पाई, डबल में एक पाई होता है, सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा। टोटल सिग्मा काउंट करना जरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने भाई साहब? सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्नल बॉन्ड कितने हैं? 11 हैं। पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 हो जाएंगे। आगे देखो, लोन पेयर कितने हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 1 है। तो देखो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो पहले सिग्मा बॉन्ड का सीक्वेंस पूछा है, फिर पाई बॉन्ड, फिर लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 11। पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3। लोन पेयर कितने हो गए? 1 हो गए। तो इस तरीके का हमको ऑप्शन कहीं दिख रहा है? दूसरे में दिख रहा है। तो देखो तुमको निकालने आना है, ये बहादुरी नहीं है, ऑर्डर वगैरह भी पता होना चाहिए, कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। अब जरा 94 में ध्यान से समझना। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब इसमें हमको ये बताना है। चलो, तो पहले तो लार्जेस्ट एनायन की बात करेंगे, तो एफ है, एन है, एन ए है और ऑक्सीजन है। अब इनको इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, F- बनाएगा। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, N-3 बनाएगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा भाई साहब, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है क्योंकि ये मेटल है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Na+ बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो O-2 बनाएगा। अब चलते हैं, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, देन प्रोटॉन लिखेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 10 10 10। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 9 7 11 8। अब देखो प्रोटॉन किसमें ज्यादा है? प्रोटॉन किसमें ज्यादा है? प्रोटॉन सबसे ज्यादा है सोडियम में। अब प्रोटॉन ज्यादा, तो प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब साइज हो गया स्मॉल। क्यों? प्रोटॉन जितना ज्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेंगे, क्योंकि ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब देखो प्रोटॉन सबसे ज्यादा कम कहां पे है? नाइट्रोजन में। इसका मतलब नाइट्रोजन का साइज लार्ज हो जाएगा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन फाइंड आउट कर सकता है। नाइट्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नियरेस्ट नोबल गैस किसको बना सकता है भाई साहब? नियॉन को बना सकता है।
तो अगर हम इनके साइज की बात करें तो सबसे बड़ा साइज यहाँ पे किसका होता है, नाइट्रोजन 3- का होगा, देन इसके बाद O2। प्रोटॉन के हिसाब से काम चलेगा, F- फिर Na+ का साइज सबसे स्मॉल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे यहाँ पे कौन ऐसा काम कर रहा है, नाइट्रोजन। तो कौन सा आंसर सही होगा, दूसरा वाला सही होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। 95 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में देखो क्या दिया है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, असर्शन में बोला गया कि एक रिएक्शन है उसका एक्टिवेशन एनर्जी जीरो। रीजन बोला गया द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट दियर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसमें से क्या सही है ये हमको बताना है। तो देखो किस तरीके समझेंगे। पहली बात, रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकता, मिनिमम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाएगा भाई साहब, रिएक्शन नहीं होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो कभी जीरो हो नहीं सकता। आगे देखो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो एब्जॉर्ब किया जाता है मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के साथ जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमको क्या पता चला, इसका मतलब हमको ये पता चला कि यहाँ पर ए वाला फॉल्स है और बी आर वाला हमारा सही है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो यहाँ पर ये तीसरा ऐसा रीजन सही है, लेकिन असर्शन गलत है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसको ध्यान देना तुम लोग। आगे चलते हैं, 95 हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते भाई साहब। 96 में 90 यहाँ पे क्या दिया, ध्यान समझना। इसमें कुछ मिसिंग है। मिसिंग है कि इसमें 4 ऑप्शन नहीं है। तो जरा मैं 4 ऑप्शन ऐड कर देता हूं। इसमें पहला ऑप्शन देखो क्या है, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH होगा। दूसरा इसका ऑप्शन क्या होगा, CH3, CH3, CHBr, CH3। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, CH3, CH3, CH2Br। चौथा ऑप्शन क्या होगा इसमें, CH3, Br, CH3, CH2, CH3। ये 4 ऑप्शन इसमें है। अब इनमें से सही को पहचानना है। तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से समझेंगे। पहले ध्यान से समझो किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझो। जो गिवन कंपाउंड है ये वाला, ये गिवन कंपाउंड है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये यहाँ पर देखेंगे तो इस पे क्या है हमारा, OH है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहां से पहले H+ देंगे। H+ देने के बाद क्या करेंगे, यहां से H+ देने के बाद वाटर निकालेंगे। देखो इसको, CH3 है, CH है, CH है, CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर OH है। HBr को ब्रेक करोगे, H+ में ब्रेक होगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। CH यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पर आ जाएगा OH2 पॉजिटिव। अब यहाँ से ये वाटर बाहर निकलेगा। जैसे ही यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, CH3 CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH यहाँ पे CH3 यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये देखो कार्बोकेटायन। अब इसमें अपन क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। क्यों, कार्बोकेटायन अपने को और ज्यादा स्टेबल बनाना है। तो और ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे यहां से। तो जब हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का कार्बोकेटायन दिखेगा। देखना जरा, पॉजिटिव CH3 CH2 CH3। अभी जरा यहाँ पे कितने डिग्री कार्बोकेटायन था, केवल 2 डिग्री था। अब यहाँ पे देखोगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे Br- आएगा, इस पे अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बना देगा, Br CH3 CH2 CH3, इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरीके का प्रोडक्ट अपने कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में दिख रहा है। तो फाइनली हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 हो गया ना। अब जरा 97 के ऊपर बात करते हैं। 97 देखना जरा, जो लैक्सेंट टेस्ट एक्सट्रैक्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, विच गिव ब्लड रेड कलर विथ Fe+3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखो एकदम आसान है। जैसे सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या करते हैं, जैसे सोडियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, यही होते हैं ना।
तो यहाँ से क्या मिलकर बनाते हैं, NaSCN बनाते हैं, बिल्कुल सही। अब अगर तुम इसका Fe+3 के साथ में रिएक्शन करा दोगे तो SCN माइनस होता है, इनको ब्रेक करोगे तो Na+SCN माइनस में ब्रेक करेगा। तो ये जैसे ही ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, Fe हो जाता है, SCN तुम ऐसे लिखना और यहाँ पे लिख देना +2, और ये जो इसका कलर होता है ब्लड रेड कलर होता है। कैसा होता है, ब्लड रेड कलर होता है। तो इस तरीके का हमको कहाँ दिख रहा है भाई साहब, ऑप्शन 3 में, सही है। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। इसमें ध्यान देना, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट है, तो डाइजोनियम साल्ट को कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान देना। सबसे पहले Cu2Br2 HBr के साथ ट्रीट करेंगे। तो डाइजोनियम साल्ट जो है N2+Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। जब इसको Cu2Br2 HBr के साथ ट्रीट करोगे तो ये हमारा सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू होकर के जाएगा। कौन सा रिएक्शन मैंने बोला, सैंडमेयर रिएक्शन। जब सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू होकर जाएगा तो इसमें तुम्हारा बनेगा ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करना है, तो तुम यहाँ पे मैग्नीशियम ड्राई ईथर ले लेना। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ब्रोमोबेंजीन के साथ मिलकर के फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है, इसको बनाएगा। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या करने वाला भाई साहब, वाटर सामने आया है। और तुमको मैं बता दूं कि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में जो हमारा ये ग्रुप होता है, यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप होता है, इसको ब्रेक करोगे, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो ये क्या करता है, ये न्यूक्लियो, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, और अगर इसको एसिडिक हाइड्रोजन दोगे तो ये बेस के जैसा काम करेगा। तो वाटर से एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा, वाटर से जब एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पे बेंजीन बना लेगा, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा MgOH-Br। तो यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट क्या बन रहा है भाई साहब, बेंजीन बन रहा है यार। तो बेंजीन मतलब ऑप्शन पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, देखिए कितना आसान था। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो तुम आराम से कर लोगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 खत्म। क्वेश्चन नंबर 99 जरा ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 99 जरा ध्यान से समझ लेना, इसको कैसे सॉल्व करने वाला जरा देखो। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी एमीन एज द प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा रिएक्शन प्राइमरी एमीन प्रोडक्ट नहीं देगा। अगर तुम पहले रिएक्शन की बात करोगे, CH3CN है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वाटर है, तो भाई साहब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। इतना समझो कि अगर हमारे पास CN है, अगर तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके आओगे तो ये CH यहाँ पे क्या करेगा, इसको CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा और ये 1 डिग्री एमीन बनाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2NH2, और ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। इसी तरीके से अब यहाँ पे आइसोसाइनाइड आ गया। पहली बात यहाँ पे आइसोसाइनाइड आ गया, तो जब CN होता है तो आइसोसाइनाइड बनाएगा, और जब NC होता है तो 2 डिग्री एमीन बनाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या करना, NH यहाँ पे CH3, ये 2 डिग्री एमीन बना देगा। तो समझ रहे हो, ये देखो खेला चलता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। अमाइड है तो अमाइड को भी एमीन में कन्वर्ट करता है, तो ऑक्सीजन गायब कर देना, एक ऑक्सीजन गायब करके 2 हाइड्रोजन लगा देना, बाकी सेम रहेगा, NH2, 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। अब देखो ये हाफ मान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, इसमें से डायरेक्ट तुम CO गायब करो तो यहाँ पे NH2 आ जाता है, ये भी 1 डिग्री एमीन होता है। तो अब 1 डिग्री एमीन कहाँ पे नहीं बन रहा है, प्राइमरी एमीन कहाँ पे नहीं बन रहा है, ऑप्शन 2 में। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 के बाद क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, अब देखो बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले एक साइक्लोहेक्सेनोन है, कार्बोनिल कंपाउंड है। जब तुम इस पे HCN का रिएक्शन कराओगे तो H+CN- होता है। CN- इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस पे जाएगा, इतना तो समझते हो, और ये इससे H+ ले लेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का हमको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा CN। कंसंट्रेट H2SO4 लेके आ जाओ, इसको हीट करो, तो देखो क्या बनेगा। तो कंसंट्रेट जब H2SO4 लेके आओगे तो क्या होने वाला है, पहली बात साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होगा। जब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और यहाँ से OH, यहाँ से H जब बाहर निकलेगा तो डिहाइड्रेशन होगा तो एल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एल्कीन बन जाएगा, और यहाँ पर COOH आ जाएगा। तो यहाँ पर C क्या हो गया, ये C हो गया। तो इस तरीके का प्रोडक्ट कहीं दिख रहा है,
ए में दिख रहा है, ए गलत है, बी नहीं है, सी दिख रहा है, मतलब पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा नहीं है। तो यहाँ पे क्या फिलअप करने वाला हो, सी। तो इसमें सी पूछा गया है, तो सी क्या होगा, ऑप्शन 3। तो इस तरीके से देखो चीजों को सॉल्व करते हैं। अब तुम्हारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी और भी 2023 का PYQ है, तो उसको अभी आराम से फिर से उसको सेट करेंगे, तो उसको फिर से अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो देखो इस तरीके से PYQ को सॉल्व करते हैं। देखो कितना आसान PYQ आया था, एक बार फिर से तुम लोगों को दिखाता हूँ, एकदम आराम आराम से। देखो ये सारे क्वेश्चन PYQ के थे अपने, समझ रहे हो? तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो मेरे हिसाब से आज का तुम लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो ऐसे ही PYQ डिस्कशन करेंगे, तो अब क्वेश्चन ऐसे ही यूज करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा समय चला जाता है, और बाकी तो अपना फेस टू फेस जो काम चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो चलता रहेगा। तो ऐसे ही अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।